जनवादी पार्टी की राजदंड यात्रा आज बलिया से लेकर उससा पहुंची है। इस पे हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि जो राजदंड यात्रा आज उससा में पहुंची है, इसका अगला लक्ष्य, अगला पड़ाव क्या होगा। डॉक्टर संजय सिंह, धन्यवाद। आज जनवादी पार्टी की राजदंड पदयात्रा आसन से चल करके उससा पहुंची हुई है। इस बीच में कई सभाएं आयोजित हुई और आज की ये अंतिम सभा थी। और जिस तरह से हमारे समाज के लोग राजदंड पदयात्रा में शरीक होकर के साथ दे रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि यह पदयात्रा दिल्ली पहुंचते पहुंचते भाजपा की ताबूत में ऐसी कील ठोकेगी कि 2024 में दोबारा उनकी सत्ता नहीं आएगी और रामलीला मैदान में पूरे देश का जनवादी, पूरा देश का चौहान इकट्ठा होकर के यह इंकलाब बोल देगा कि अब इस देश में राजनीति हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए होगी, किसी का ललुआ वोटर बन करके ले नहीं होगी। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो इस विधानसभा चुनाव को लेकर इस राजदंड यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस राजदंड यात्रा के द्वारा सारे लोग सोशल मीडिया पर, सारे लोग प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से राजदंड पदयात्रा के उद्देश्यों से परिचित हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है, इन 5 राज्यों से भाजपा की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और इस देश में स्पष्ट एक जनमत जाएगा कि अब जो किसानों की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, जो अति पिछड़ों की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, वही इस देश में राज करेगा। जो सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई का नैरेटिव पैदा करके इस देश की संपत्ति को लूट करके अपने चंद लोगों का जेब भरेगा और किसानों और मजदूरों के लिए बीज, दवाई, बिजली, तमाम सारे संसाधन को महंगा करके जो इन पर बराबर कर्जे का बोझ लाद रही है, वे सब लोग पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ खड़े होकर के 2023 में 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, उसमें भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। सबसे बड़ी खबर है कि आज लखनऊ में जयप्रकाश नारायण का आज जन्मदिवस था। उसको लेकर बीजेपी अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोक दिया, पूरी फोर्स लगा दी उनको रोकने के लिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी विचारधारा के मानने वाले सारे महापुरुषों के खिलाफ है, संविधान को मानने वाले लोगों के खिलाफ है, पिछड़ों और दलितों की बात करने वाले लोगों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों की बात करती है, गरीबों से वोट लेती है। 5 किलो राशन और 5 किलो चावल दे करके, तेल दे करके, नमक दे करके, तो बीजेपी मस्त है कि हम तेल दे करके, नमक दे करके, अनाज दे करके फिर 2024 में सरकार बनाएंगे। तो इस बार यही जनमानस तेल लगा करके मोदी को अपनी लाठी से ऐसे भगाएगा कि उनका पता भी नहीं चलेगा। ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान। इनका कहना है कि 2024 को लेकर हमारी पार्टी एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार की है। और दूसरी चीज़ की 2024 में बीजेपी सरकार को धूल चढ़ाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, लाइव 7 लखनऊ।